Welcome everyone, everybody. How are you? I hope आप सभी ठीक हैं और जिनके एग्जाम अभी चल रहे हैं वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और जिनकी होने वाली है वो भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। पिछले वीडियो में हमने अनसीन पैसेज के जो कॉमन क्वालिटीज थी या उसकी जो चीजें हैं जिनके बारे में हमें अटेंटिव रहना है, सतर्क रहना है उसको सोल्व करते समय, उसके बारे में जानना था। आज हम एक एग्जांपल लेंगे किस तरह का एक अनसीन पैसेज होता है, किस तरह से उसके क्वेश्चंस होते हैं और उनको हमें किस प्रकार से उस अनसीन पैसेज में से निकाल के लिखना है, आंसर्स को लिखना है। तो वही प्रोसेस हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखें, स्किप नहीं करें, स्वाइप नहीं करें, एक एक बात को ध्यान से सुने और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, शेयर, कमेंट यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लें और एंड तक जरूर देखें। बहुत ही अच्छी और बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग बातें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी, तो स्किप नहीं करना है और पूरा देखना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रोसीडिंग्स। चलिए, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसी टाइप का एक अनसीन पैसेज हमारे सामने पेपर में रख दिया जाता है जो हमने कभी पढ़ा नहीं है, जिसके बारे में हमने कभी नॉलेज गेन नहीं किया है। तो वो जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है, प्रेजेंट कर दिया जाता है कि इसको पढ़िए और इसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं, इसके नीचे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो अभी हमने नहीं लिखे हैं क्योंकि बोर्ड का स्पेस कम है, तो वो अभी बाद में अपन ओरली में क्वेश्चन बोलूंगा। आप जो है आप और मैं दोनों साथ साथ इसमें से आंसर जो है वो सर्च करेंगे। तो चलिए एक बार इसको तुरंत पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, क्योंकि पहला जो रूल हमने पढ़ा है अनसीन पैसेज के बारे में कि पहले जो पैसेज है उसको केयरफुली रीड करें। तो हम चलिए शुरू करते हैं केयरफुली रीड। स्टार्ट ये टेक्स्ट या पैसेज जो है वो होता है आफ्टर द एम्परर। एम्परर होता है सम्राट। हैड लेफ्ट, जैसे ही सम्राट चले गए या सम्राट के जाने के बाद एक क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़, केम आई टू सी, देखने के लिए, द स्पीकर, वक्ता को, बोलने वाले, मतलब जिसने ये डिस्क्रिप्शन दिया है या जिसने की ये स्टोरी है उसको देखने के लिए लोगों की एक भीड़ जो थी वो उसकी तरफ गई। एक करेक्ट आंसर लिखने के लिए टेक्स्ट को जितना ज्यादा समझेंगे उतनी आपको इजीनेस फील होगी आंसर लिखने में। और इसका हिंदी मीनिंग कैसे निकलता है, जब हमें एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आएगा ना तो फिर हिंदी अर्थ जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मीन्स फर्स्ट थिंग इज वर्ड पावर को इंक्रीज करना रेगुलर बेसिस पे। जितने वर्ड हमें मिले डेली, जितनी हमारी कैपेसिटी है लर्निंग की, उतने ज्यादा वर्ड्स हम रोजाना सीखें, वो भी न्यू। पुरानों को रिपीट करना तो है ही, उनको तो यूज करना ही है डेली लाइफ में, लेकिन जो नए शब्द हमें कहीं भी दिखे, न्यूज़पेपर में दिखे, किसी की टेक्स्ट बुक में दिखे, हमारी टेक्स्ट बुक में हो, कहीं पर भी हो, उनको हमें तुरंत कैच कर लेना है, उनका मीनिंग जानना है। और मीनिंग जानना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आप अच्छे से जानते हैं। इस टाइम में गूगल बाबा है, तथास्तु बोल देते हैं जल्दी से। जो भी आप गूगल बाबा से पूछेंगे उसका आंसर वो तुरंत देते हैं। यदि वो नहीं पॉसिबल हो पाता है तो आपके टीचर्स हैं, जो भी है, तो जो वर्ड हमें मिले नया उसका मीनिंग जरूर जानने की कोशिश करें। जैसे ही मीनिंग हमें पता चलेगा, इसका जो मीनिंग है, टेक्स्ट का मीनिंग, चाहे आपका वो लेसन हो या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कहीं भी हो, उसका मीनिंग आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत सुविधा हो जाएगी। आप रिलैक्स होके न्यूज़पेपर भी पढ़ पाएंगे, अपना लेसन भी पढ़ पाएंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर अपने बेसिस पे दे पाएंगे, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ही वॉज ए नोवेल्टी इन दैट आइलैंड, वो उस द्वीप पर, आइलैंड आप जानते हैं ऐसा जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से या वाटर से सराउंडिंग हो, आइलैंड या द्वीप कहलाता है, द्वीप। तो वो जो था, मतलब ये स्पीकर जो है वो उस द्वीप के लिए क्या था, नोवेल्टी। नोवेल्टी का मतलब भिन्न होता है, भिन्नता लिए हुए, या आप उसको कह सकते हैं कि एक अजूबा था, अजूबा था, अजीब दिखता था। कहां पर, उस आइलैंड पे। बिकॉज, क्योंकि, अब वो नोवेल्टी क्यों था, या अजीब क्यों दिखता था, या अजूबा क्यों था, या वहां के लोगों को वो सरप्राइजिंग क्यों लग रहा था, उसका कारण ये है, बिकॉज यानी क्योंकि पीपल हैड नेवर सीन समवन ऑफ हिज साइज बिफोर, वहां के लोगों ने, उस आइलैंड के लोगों ने उसके आकार का कोई व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। पहले वो कभी नहीं देखे थे इतने विशालकाय या इतने ह्यूज बॉडी वाले व्यक्ति को, उन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं था। तो उनके विचारों के लिए तो वो मतलब वर्ल्ड 8 सरप्राइज हो गया, 8वां अजूबा। वो तो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे उसको। सम ऑफ द टाइनी पीपल, टाइनी मतलब बहुत छोटी चीज, और वो जो व्यक्ति, मतलब जो जिसने ये डिस्क्रिप्शन दिया है, स्पीकर जो है, बोलने वाला जो है, उसके सामने वो वहां उस आइलैंड के या उस द्वीप के लोग जो थे वो बहुत छोटे दिख रहे थे, बहुत टाइनी, छोटे छोटे। पीपल एम्ड यानी निशाना लगाया, एरोज यानी तीर, एट हिम उसकी तरफ, उन छोटे लोगों ने अपने छोटे छोटे एरोज का निशाना एम किया उस विशालकाय या उस ह्यूज पर्सन की तरफ, जो कि स्पीकर है, ऑथर है इसका। वन एरो नियरली शूट इनटू हिज आईज, अब बाकी की जो तीर थे वो तो रास्ते में ही रह गए, एक तीर जो था वो लगभग उसकी आंख में लगा, मतलब एक ही तीर निशाने पे लगा, बाकी सारे निशाना चूक गए, या कहीं लगे भी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब व्यक्ति टाइनी होगा, छोटा होगा, फिर उसका तीर कितना बड़ा होगा, आप मतलब इमेजिन कर सकते हैं। तो एक तीर जो था वो जरूर उसकी आंख के पास में पहुंचा। टू गिव देम ए फ्राइट, उनको डराने के लिए, क्योंकि वो लगातार उस पर रोज शावर कर रहे थे, बौछार कर रहे थे तीरों की, तो उनको डराने के लिए उसने क्या किया, ही प्रिटेंडेड, उसने दिखावा किया। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, मतलब कोई काम करने का, एक्शन करना, लेकिन वो काम करना नहीं। जैसे कई बार आप रूम में एंटर कर रहे हो और आपके छोटे भाई बहन जो हैं वो डोर के पीछे या कहीं पे छुप जाएं, और जैसे ही आप एंटर करें डरा देते हैं, तो वो आपको डराने का दिखावा कर रहे हैं। उनका इंटेंट ऐसा नहीं है कि वो आपको डराएं या आपको मतलब सरप्राइज में डालें, है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि आप डरें। अब कई डर भी जाते हैं, कई नहीं भी डरते हैं, तो वो दिखावा किया उसने उनको डराने के लिए। क्या दिखावा किया, दैट ही वॉज गोइंग टू ईट वन ऑफ देम, कि वो उनमें से एक को तो खाने वाला है, और एंड ही पुट अदर्स इन हिज पॉकेट, और बाकियों को वो अपनी जेब में रखने वाला। तो अब आप उनके साइज को मेजरमेंट कर सकते हैं कि उन लोगों का साइज क्या होगा पॉकेट में आने लायक। और पॉकेट में भी एक नहीं, वो जितने भी थे जो भीड़ बना के आए थे, उन सभी को वो पॉकेट में रखने वाला है, और एक को डिनर या लंच जो भी उस टाइम में हो रहा था वो बनाने वाला। He took out his penknife. They were terrified, but he cut the cords of each of these tiny people. उसने अपना जो छोटा चाकू था वो निकाला, और ये देखकर वो लोग जो थे, छोटे छोटे लोग जो थे, वो डर गए कि कहीं हमें नहीं काट दे। लेकिन उन्होंने उसकी रस्सियां जो है वो काटी उन छोटे छोटे लोगों की, जिससे उनको लोगों ने उसको बांध रखा था। ऑन द एम्परर्स ऑर्डर, और ये मैंने कंप्लीट नहीं लिखा है क्योंकि स्पेस कम है। तो जब ये बात सम्राट को पता चली कि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो उसने क्या किया, सम्राट ने आदेश दिया
क्या आदेश दिया कि 6 काउज एंड 60 शिप, 6 गाय और 60 भेड़े, उनका क्या किया जाए, वर टू बी मिल्क्ड, उनका दूध निकाला जाए, एवरी डे, रोजाना, टू प्रोवाइड, उपलब्ध कराने के लिए, हिम यानी उसको, विथ मिल्क, दूध। सम्राट जो था वो खुश हो गया उससे, और उसने ये आदेश फरमान जारी किया कि उस बड़े व्यक्ति को या ह्यूज पर्सन को फीड कराने के लिए या खिलाने के लिए 6 गायें और 60 भेड़ों का दूध निकाला जाए और उसको वो दिया जाए। ये है हमारा टेक्स्ट या अनसीन पैसेज। अब इसमें से क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा और किस तरह से उसका आंसर हम सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, चलिए ये आपके पास में है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डिड ए क्राउड ऑफ पीपल कम टू सी द ऑथर? व्हाई डिड ए क्राउड ऑफ पीपल कम टू सी द ऑथर या द स्पीकर या द ह्यूज पर्सन? ठीक, वाई डिड ए क्राउड ऑफ पीपल कम टू सी द ऑथर, द स्पीकर, द ह्यूज पर्सन? ओके, अब देखिए ये पहला सेंटेंस जो है वो ये है कि सम्राट वहां से जाने के बाद में एक लोगों की भीड़ जो है वो उस वक्ता को देखने के लिए आई। ठीक, अब क्यों आई थी, उसके पीछे रीजन क्या था? एक तो वो उन लोगों के लिए नोवेल्टी था, है ना, और नोवेल्टी क्यों था? क्योंकि लोगों ने, उन छोटे छोटे लोगों ने इस आकार का कोई भी व्यक्ति पहले कभी देखा ही नहीं था, तो वो उनके लिए सरप्राइजिंग था, इसलिए वो उसको देखने के लिए चले गए। तो ये आंसर है हमारा, ही वॉज ए नोवेल्टी in that island because people had never seen someone of his size before। अब आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, सो ए क्राउड ऑफ पीपल केम टू सी द ऑथर। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आप खुद यदि आप इसमें से ढूंढना चाहें, मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, व्हाई डिड ए क्राउड ऑफ पीपल कम टू सी द ऑथर? अब आप ढूंढिए इसमें से वो आंसर की तरफ चलते हैं। वेयर डिड द एरो, वेयर डिड द एरो शूट द स्पीकर? तीर वक्ता को कहां हिट किया या कहां लगा? ठीक, अब हमने यहां पे देखा था वन एरो नियरली शूट इनटू हिज आइज, आंख के पास में लगभग उसने हिट कर ही दिया था, आंख के अंदर ही, तो एक जो तीर था वो लगभग उसकी आंख में लगा। तो कहाँ, मतलब जगह बतानी है, आंख जो है वो प्लेस है जहां पे वो तीर जो था वो हिट किया। तो ये हमारा सेकंड आंसर है, आप खुद भी सर्च करके देख सकते हैं। हाउ डिड द ऑथर फ्राइटन दैट पीपल हु शूट द एरोज एट हिम? ऑथर या लेखक ने किस प्रकार से उन लोगों को डराया जो उसकी तरफ तीर फेंक रहे थे या निशाना लगा रहे थे तीर से? टू गिव देम ए फ्राइट, उनको डराने के लिए, ही प्रिटेंड, उसने दिखावा किया, किसका? दैट ही वॉज गोइंग टू ईट वन ऑफ देम एंड ही पुट अदर्स इन हिज पॉकेट। ये दिखावा किया तो वो जो है वो डर गए कि ये तो खा जाएगा, भूखा है। जैसे वो जो जब अपन डिनर करने जाते हैं कहीं पे शादी मैरिज में, तो वहाँ पे वो जैसे सब टेबल्स लगी रहती हैं, सारे जो बुफे सिस्टम लगा रहता है, वैसे वो तो वो उन लोगों को ही उसने वो समझ रखा था, तो उसने ऐसा दिखावा किया कि वो जो है वो एक को खा जाएगा, बाकी सभी को पॉकेट या जेब में रख लेगा। चलिए देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द ऑथर टेरिफाई द लिटिल पीपल? उस लेखक ने या उस ये जिसकी कहानी है, जिसने लिखी है या जिसने डिस्क्राइब की है, उसने लोगों को किस प्रकार से आतंकित किया, डराया? तो वो है ही आउट
यहाँ पे आप जब देखेंगे ही टुक आउट हिज पेन नाइफ, जैसे ही उसने अपना वो चाकू निकाला, दे वर टेरिफाइड, वो डर गए चाकू से कि अब तो ये बिल्कुल जैसे वो कोई भी आप ये जो आजकल के फास्ट फूड हैं इनको वो फोर्क और स्पून के साथ में या नाइफ के साथ में जो खाते हैं, वैसे उन्होंने सोचा कि ये तो डिनर करने वाला है अपने ही साथ में, अपना ही, अपने साथ में नहीं, अपना ही। तो उसने अपने जो पेन नाइफ है उसकी सहायता से उनको टेरिफाई किया, डराया। अब एंड वाला जो क्वेश्चन है, जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक ही वर्ड उसका आंसर लिखना है। तो वो क्वेश्चन जो है वो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि वो क्वेश्चन कैसा है। इस अनसीन पैसेज के लिए आंसर जो है वो आप कमेंट करके बताएंगे, मैं आंसर नहीं बताने वाला हूं। ये आपके सामने अनसीन पैसेज है, आंसर जो होंगे उस क्वेश्चन के वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएंगे। ओके, लेट्स लिसन द क्वेश्चंस फर्स्ट। राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ये आपके पास में वर्ड है और इसका अर्थ देने वाला वर्ड आपको इस टेक्स्ट में से ढूंढना है, मतलब सिनोनिम ढूंढना है, समानार्थक शब्द ढूंढना है, सिमिलर वर्ड इन मीनिंग ढूंढना है। दूसरा है राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स गिव, सेकेंड वर्ड क्या है, गिव, ये आपके लिए सेकेंड वर्ड है। इसका भी सिनोनिम आपको इस पैराग्राफ या इस पैसेज में से या इस टेक्स्ट में से सर्च करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। दोनों ही वर्ड के जो सिमिलर वर्ड है या सिनोनिम है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। कहाँ से देखेंगे या कहाँ से सर्च करेंगे, इस टेक्स्ट में से सर्च करेंगे और कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कि इनके सिनोनिम क्या हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको पता चला होगा कि कैसे हम वो जो क्वेश्चन के आंसर हैं जो कि किसी स्पेसिफाइड पैसेज में से हमें सर्च करने होते हैं, वो किस तरह से सर्च करेंगे। भले ही जो ये पैसेज है वो थोड़ा छोटा है और आपने ये नोटिस भी किया होगा कि बिल्कुल पिन पॉइंट है क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम था, तो लेकिन फिर भी आई होप आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा, तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंड भी हुआ होगा कि किस प्रकार से हम एक परफेक्ट आंसर जो है वो उस पैसेज में से निकाल सकते हैं। तो कितना समझ में आया, कैसा लगा वीडियो, वो भी आप इन वर्ड्स के सिनोनिम के साथ में कमेंट बॉक्स में लिखें। और आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए थैंक यू। अब यदि अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट आपको करने ही हैं इन दोनों वर्ड्स के सिनोनिम, और शेयर। आप जो सीख रहे हैं उसको खुद तक मत रखिए, उसको दूसरों को भी सीखने का मौका दीजिए, तो शेयर भी कर दीजिए। यदि आपको अच्छा लगा है तो, नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, जिससे कि हमारी जो कम्युनिटी है या हमारा जो ग्रुप है वो इंक्रीज हो, हमारे साथ और भी लोग जुड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर योरसेल्फ।